शहर के राजेंद्र नगर में 3 दिन पहले चाकूबाजी की वारदात हुई। इसमें डीजे का काम करने वाले युवक को चाकू लगे थे। रंगपंचमी पर कलर लगाने को लेकर आरोपियों से उसका विवाद हुआ था। इसके बाद दोपहर में आरोपियों ने विवाद कर पेट में चाकू मार दिया। इस हमले में 2 लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि चीनू ने मृत्यु के पहले पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 30 मार्च को सुबह अपने दोस्त अरुण, जयेश, राहुल और सौरभ के साथ राजेंद्र नगर की तरफ आ रहा था। इस दौरान पेट्रोल पंप के पास शिवा बामनिया ने रंग लगाने की कोशिश की। चीनू के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिसे शिवा ने छुड़ाने की कोशिश की। मास्क नहीं दिया तो शिवा ने हाथ मुक्कों से मारपीट की। इसके बाद दोस्तों ने समझाइश दी और सब चले गए। दोपहर में करीब 3 बजे चीनू को चित्रकूट नगर के मैदान के यहाँ शिवा के साथी राकेश ने रोका और सुबह शिवा से विवाद करने को लेकर अपशब्द कहे। इसके बाद राकेश ने चीनू के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोस्त बचाने आए तो राकेश ने चाकू निकाला और चीनू के पेट में मार दिया, जिससे कि उसे काफी चोट आई है। बता दें कि इससे वह गिर गया। दोस्तों ने उसे उठाया, तब आरोपी धमकियां देकर मौके से भाग गए। तब चीनू को दोस्तों की मदद से निजी अस्पताल भेजा गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लड़कों को आरोपी बनाया, उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन रहवासियों को बुधवार को चीनू की मौत की जानकारी लगी तो वह प्रदर्शन करने की बात करने लगे। हालांकि राजेंद्र नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। वह चीनू का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाँ, निकाल लीजिए। उसको तो मालूम नहीं था, वो रास्ते चले दूध लेने जा रहा था। हाँ, रास्ते चले को पकड़ के मारा लखन। हाँ, बंदूक से लखन को, मेरा बच्चा को। जी बताए, पुलिस द्वारा 9 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उसके बाद ये चक्का जाम की स्थिति नहीं, ये आरोपी इलाके में नशा बेचते हैं, शराबखोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं और ये लोग बंदूक से फायर किए। पुलिस जो है वहां पर पुलिस का कर्तव्य होता है कि पूरी इंक्वायरी करे। अगर बंदूक से फायर हुआ है तो उनसे पूछताछ करे, उनके रिवॉल्वर को, देसी कट्टे को जब्त करे और उनके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट, 27 आर्म्स एक्ट और उसके बाद अवैधानिक रूप से उन्होंने रिवॉल्वर से हमारे कॉलोनी के लोगों को डराया, धमकाया, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो। उस समय वहाँ कौन-कौन लोग मौजूद थे जिनने ये घटना देखी? इस घटना को देखने वाले कॉलोनी को बहुत से लोग हैं, जिसमें आकाश परमार, उसके बाद राजेश इंगले, उसके बाद ये कमल भाबर और अन्य लोग भी हैं। हम लोग जब पुलिस थाना द्वारकापुरी में गए तो थाना प्रभारी हमारे लोगों की FIR लिखने में कन्नी काट रहे थे। क्यों कन्नी काट रहे थे? हम उनको FIR लिखना उनका धर्म है, क्योंकि उनको इसीलिए राज्य शासन ने थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ किया हुआ है। लेकिन जब हम लोग वहां पर हंगामा किए, उसके बाद सुनिए, राजेंद्र नगर थाने की बात बोल रहा हूँ, तब जा बताए क्या पूरी वारदात थी और कौन-कौन के झगड़े हुए और उसमें क्या हुआ? ये रविवार की रात को 9 बजे कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्व एकदम से 20-25 लोग अंदर घुसे। अंधाधुंध लोगों ने चाकू चलाए, फायर करे। फायर के बाद वो जो बंदूक की बट आती, बंदूक की बट से रास्ते चलते लड़कों को मारा है। किसी का मुंह फूटा है, किसी का वो लगा है, किसी को कंधे पे चाकू लगे हैं। और पुलिस प्रशासन को भी हम सब लोगों ने बताया कि भैया बंदूक चली है या गोली चली, 2 फायर करे और ईंट पत्थर बहुत फेंके और उसके वीडियो भी वायरल हुए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी बहुत वायरल हुए उस चीज के। यहाँ कितने बच्चे घायल हुए हैं आपके साथ? यहाँ पे कम से कम ऐसे जो इनके मेडिकल हुए उनमें 6 से 7 बच्चे हैं। बाकी ऐसे रास्ते चलते 4-5 लोग और है। आपकी कॉलोनी का क्या नाम है और यहाँ पे कितनी जनसंख्या है? मेरी कॉलोनी का नाम चित्रकूट नगर है और यहाँ 150 घर की बस्ती है। आपकी क्या मांग है शासन से? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो गोली चली है उसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि जिन लोगों ने करा और वो अभी राजीनामे का भी दबाव बना रहे और यहीं के कॉलोनी के अंदर घुस के उन लोगों ने मारा है। उसके बाद कॉलोनी के व्यक्ति के ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। आपके ऊपर दबाव किसके द्वारा डलवाया जा रहा है और कौन डलवा रहा है?
नहीं, अब हमारे कॉलोनी के हमें जैसे मेरे ऊपर भी भैया पूरी जांच की जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉलोनी के थे, हमारे लोगों को तो अंदर घुस के उन लोगों ने मारा पीटी करी है, पर पुलिस द्वारा हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र बागरी है, बागरी युवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। क्या मामला रहा जो मर्डर को लेकर क्या चर्चा चल रही है? ये 30 तारीख को एक रंग पंचमी के दिन रंग डालने को लेकर के विवाद हुआ था। तो उसमें एक चीनू नाम के लड़के को चाकू मार दिया था, जिसकी इलाज के दौरान आज MIS में मृत्यु हो गई थी। उस केस को लेकर के उनका कहना ये था कि इसमें कार्रवाई की जाए। तो उसके जो परिजन के और उसके पड़ोसी थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और इसके साथ साथ उनके द्वारा कुछ और भी मांगे थी जिनको उस ज्ञापन में उल्लेख किया था, और उसका जो ज्ञापन था वो SDM साहब ने और SDP मैडम ने लिया था यहाँ पे। सर, इसमें कुल कितने आरोपी पकड़ाए और इनके पूर्व के कोई रिकॉर्ड रहे? इसमें कुल 7 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें से 5 नाबालिग हैं, 2 बालिग हैं। और रिकॉर्ड देखते हैं इनका किसी का रिकॉर्ड नहीं मिला है। 2 नाबालिग हैं, उनका एक रिकॉर्ड मिला है, वो द्वारकापुरी क्षेत्र में है। बाकी किसी का और रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है इसका देखते हुए। सर, जो गोली वाली बात निकली थी वो तो किसी प्रकार से कितनी सही है, कितनी? ये इस संबंध में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया था वहाँ गोली मारी गई है, घर में घुस के मारपीट की गई है। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास फुटेज भी हैं, वो हमने फुटेज देखे और मौके पर जाके भी फुटेज देखे, लोगों से पूछताछ की। गोली चलने की बात की कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, ना ही ऐसे कोई एविडेंस हमें मिले हैं, ना ही फरियादी पक्ष ने प्रस्तुत किए हैं। और जो गोली वाली बात है वो घटना है, वो इससे सेपरेट घटना है, जिसमें 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था। विवाद में पत्थरबाजी हुई थी जिसमें लोग घायल हुए थे। इस केस में केवल एक पक्ष ने और इसको जो मृतक चीनू था उसको चाकू मारे थे। दोनों घटनाएं सेपरेट हैं, दोनों को लेकर के उन्होंने इसी पे ज्ञापन लिया था कि कार्रवाई की जाए। मैं सियाराम सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी राजेंद्र नगर। पंचमी वाले रोज जो घटना हुई उसको लेकर कितने आरोपी पकड़ाए और आज क्या किस प्रकार का माहौल बना? रंग पंचमी में 30 मार्च के दिन 12 बजे करीब ये चीनू पिता ठाकुर जो है चित्रकूट नगर का रहने वाला, ये अपने दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था। तभी शिवा के साथ इसका रंग लगाने की बात को लेके झगड़ा हुआ। उस समय इन दोनों में हल्की हाथापाई हुई और झगड़ा वहीं खत्म हो गया। बात 3:30 बजे की है। 3:30 बजे वहाँ चित्रकूट नगर के मैदान में कहीं पर शिवा अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और उसके साथ विवाद करने लगा चीनू के साथ कि तूने शिवा को क्यों मारा करके, और वहीं मारपीट में कहीं उसको पेट में चाकू मार दिया। तत्काल मौके पर हमारी टीम पहुंची और हॉस्पिटल से जैसे ही उसको हुआ हमने उसकी बात करके उसमें मुकदमा कायम किया। इस प्रकरण में समय तो लड़के ने हमें शिवा और उसका साथी बताया था, पर हमने इसमें लगातार तफ्तीश करी। तफ्तीश में हमने 7 आरोपियों को इसमें पूरी घटना में परसों के दिन तक ही राउंड अप कर लिया था, सभी को गिरफ्तार कर चुके थे। पर चूंकि इसमें 5 आरोपी नाबालिग थे, इसलिए उनके इस समय नाम बताना विधि विरुद्ध है। तो इस घटना को लेकर पूरी तरह से जिस दिन से घटना हुई थी, चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार शहर में कहीं भी चाकूबाजी हो जाती है तो उसको लेके बहुत सख्त पुलिस रहे, और इसको लेकर इन घटनाओं को रोकने के लेकर सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हम क्षेत्र में कर रहे हैं। मैम, इसमें जो गोली की बात सामने आई, गोली चलाने की, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक्चुअल में क्या है कि वहाँ के रहवासी 2 इंसिडेंट जो अलग अलग है उनको एक साथ जोड़ के देख रहे थे। 30 मार्च की घटना अलग है और बाद में वहां पर 2 अप्रैल को जो 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, ये उसको कहीं ना कहीं आ रहा है कि चित्रकूट नगर में एक पक्ष आया और महिला को छेड़खानी को लेके जो विवाद हुआ, तो उसमें हमने दोनों पक्षों की ओर से, चूंकि दोनों पक्षों में 5-5 आरोपियों को 5-5 जो फरियादी हैं उनमें मजरूह हैं, उनको चोटें थी, कुछ गंभीर चोटें भी थी, तो उस पर हमने मुकदमा कायम किया है। यदि उन्होंने कहा कि चाकू लेके आए थे और अगर हमको डॉक्टर ने बताया है कि इसमें धारदार हथियार से आई है, तो हमने 324 भी उनमें धाराएं, मतलब जो समस्त धाराएं डॉक्टर रिपोर्ट के हिसाब से होती हैं वो हमने उसमें लगाई हैं, और उन सभी पर हमने व्यक्तियों को राउंड अप करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी कर दी है। मैम, इसमें जो अपराधी पकड़ाए इनके पूर्व में भी कोई रिकॉर्ड रहा है? इसमें अब तक जो आरोपी आए हैं उसमें मैक्सिमम नाबालिग आ रहे हैं, तो उसके अपराध नहीं आए हैं, उसमें ऐसा कोई आया नहीं है। जरूर ये पूर्व की जो घटना है 30 मार्च वाली जिसमें चीनू जिसकी जो आज मृत्यु हुई है, उसमें एक व्यक्ति है जिसका आरोप पूर्व का एक अपराध है, पर वो भी नाबालिग में ही है, तो नाम उस समय मैं आपका नहीं बता पाऊंगी। ये जो इस पूरी घटना में फायरिंग की बात आ रही है,
तो इसके संबंध में उस दिन भी हमने रहवासियों से बात की थी कि क्या उस संबंध में कोई वो बताया, तो कोई साक्षी वो हमें उस संबंध में दे नहीं पाए कि किसने गोली चलते देखी या आवाज सुनी या क्या हुआ था। वो बस एक अफवाह बन के वहां फैली और वही चीज को लेके आज शायद वो आक्रोशित थे कि हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी दो पक्षों के बीच में विवाद को लेकर जो झगड़ा था उसमें हमने बाकायदा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और त्वरित उसमें एफआईआर दर्ज की। मैम आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या ज्ञापन में सबसे पहली बात यही है कि चौकी बनाई जाए, तो ये आज उन्होंने कहा है, लेकिन परसों ही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से इसको लेके हमारी चर्चा हो चुकी है कि कैट चौराहे पर चूंकि वो एक कट जाता है हमसे, तो थोड़ा सा सूना इलाका है, तो हमने वहाँ कैट चौराहे पे खुद से ही ये बात कर ली है कि कहीं ना कहीं हम सीएसआर में किसी से वहां पर चौकी का निर्माण, चूंकि विभाग से प्रक्रिया थोड़ी लंबी है तो उसमें हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहली डिमांड तो ये थी कि चौकी वहां बने और जो भी नशीले पदार्थ है उनका उपयोग वहां बिकना बंद, मतलब वहां बंद हो जाए उनका बिकना। तो उसके लिए हमने रहवासियों को खुद बताया कि यदि आपको कहीं से सूचना मिलती है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मुझे बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगी। दूसरा उनका ये कहना था कि इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले 307 में जैसे ही प्राथमिकी हमको घटना पता चली थी कि उसमें चाकू चला है, हमने 307 का प्रकरण पहले भी किया था। और अब जिस तरह से ये हुआ है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो हम उसमें 302 की धारा जरूर इजाफा कर रहे हैं। मेरा नाम रुबीना मिजवानी हूँ, एसीपी गांधीनगर।